देख रहे हैं राजपट टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। युवक रिक्की द्वारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डाला गया, जहां विशेष समुदाय के लोगों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जिससे नाराज लोगों ने युवक के घर पर तोड़फोड़ की। भारी पुलिस के साथ घटना स्थल पर एसपी आकाश तोमर पहुंचे और आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले आरोपी रिक्की को गिरफ्तार किया। स्थिति सामान्य विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है। पुलिस छावनी में तब्दील खरगूपुर बाजार जिले के कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस बल और मजिस्ट्रेट मौके पर रहे और सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति फिलहाल सामान्य बनी हुई है। घटना थाना खरगूपुर के मेन बाजार का है। थाना खरगूपुर जनपद गोंडा में रिक्की नाम के एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट की थी, जिसके बाद उसके घर पर दूसरे धर्म के लोगों ने तोड़फोड़ की। तो इसके बाद रिक्की को हम लोगों ने आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। इसके खिलाफ मुकदमा लिखकर कार्रवाई की जा रही है और साथ ही साथ जिन लोगों ने तोड़फोड़ की, पथराव किया रिक्की के घर पर, उन लोगों में से हम लोगों ने 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हम लोग और लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। शीघ्र ही मेरिट के आधार पर सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खबर सुल्तानपुर से है, जहां बल्दी राय थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव में मस्जिद के पास नमाज के समय डीजे बजाने को लेकर आपत्ति किए जाने पर मामला उग्र हो गया। अराजक तत्वों ने मस्जिद पर पथराव करते हुए मदरसे के वाहन में आग लगा दी। सूचना पर पहुंची डीएम और एसपी मोर्चा संभाला और वहीं इस घटना के बाद भी कई जगह अराजक तत्वों ने अपने कारनामे को अंजाम दिया। फिलहाल मामला बढ़ने पर दोनों पक्षों की तरफ से जमकर पत्थरबाजी भी हुई। मामले को गंभीरता से लेते हुए इलाके में कई थाने की पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। तो वहीं मंच से बल्दी राय थाना प्रभारी ने भाषणबाजी कर कहा कि वो अराजक तत्वों से सख्ती से निपटेंगे, उनके घर को बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा। वहीं पुलिस के आश्वासन के बाद अराजक तत्वों ने कई घरों को निशाना बनाते हुए तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की। उन्नाव के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल किया, जहां 4 खंड शिक्षा अधिकारी के कार्य क्षेत्र में बीएसए संजय तिवारी ने बदलाव किया। बांगरमऊ में तैनात खंड शिक्षा अधिकारी दिनेश सिंह को हसनगंज की नई जिम्मेदारी सौंपी गई। हसनगंज में तैनात रहे विश्वनाथ पाठक को बांगरमऊ भेजा गया। गंज मुरादाबाद में तैनात रहे ओम प्रकाश वर्मा को पुरवा भेजा गया। वहीं पुरवा में तैनात रहे खंड शिक्षा अधिकारी शिवेश कुमार सिंह को बीएसए कार्यालय से संबद्ध किया गया है। चोरी के संदेह में 2 युवकों की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई और एक को मौत के घाट उतार दिया गया, वही दूसरा घायल बताया गया है। प्रयागराज के खुलदाबाद थाना क्षेत्र के बेनीगंज इलाके का मामला है। इस मामले में प्रयागराज जनपद के खुलदाबाद थाना क्षेत्र के बेनीगंज इलाके से सामने आया, जहां 2 युवकों को लाठी डंडे और धारदार हथियार से जमकर पिटाई की गई, जिसके चलते एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरे की स्थिति काफी दयनीय बताई जा रही है। इस पूरे मामले में पुलिस वाले सीसीटीवी कैमरे की सहायता से दोषियों को चिन्हित कर गिरफ्तारी की कार्रवाई में लगे हुए हैं। आज सुबह जल्दी सूचना मिली कि यहाँ बेनीगंज एरिया में बाबा मार्केट एरिया है, वहाँ पर 2 व्यक्ति घायल हैं, अवस्था में हैं। उनको तुरंत वहाँ पे फोर्स पहुँची, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। तो वहाँ पे एक व्यक्ति को मृतक घोषित कर दिया गया, दूसरा इंजर्ड है, उसका इलाज चल रहा है। दोनों की पहचान गप्पू खान और दूसरा है उसका मुन्ना के रूप में हुई है, मुन्ना और यूसुफ खान। जब प्रारंभिक यहाँ पे जांच की गई है, उसमें कुछ संदिग्ध आए हैं, उनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जा रही है। वहीं अराजक तत्वों द्वारा बीजेपी मंडल अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी दी गई। जनपद मुख्यालय गौरीगंज जिला मंडल अध्यक्ष अजय अग्रवाल और भाजपा मंडल अध्यक्ष अजय देव जी को सर तन से जुदा करने की धमकी मिली है। तो वहीं इस मामले की जानकारी पर सदर कोतवाली गौरीगंज की पुलिस मौके पर पहुंचकर मंडल अध्यक्ष से पूछताछ करने में जुटी हुई है। वहीं इस दौरान दोनों मंडल अध्यक्षों ने बताया कि रात को भोजन करने के बाद घर के अंदर चले गए और सुबह उठकर देखा तो उनकी गाड़ियों पर एक कागज पर धमकी भरा पत्र चिपकाया गया था। तो वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तो वहीं इस बीजेपी मंडल अध्यक्षों ने बताया कि एफआईआर करवा दी गई है, जो भी उचित कार्रवाई होगी पुलिस अपने तरीके से जांच कर आगे की कार्रवाई में लगी हुई है। तो किसी भी निर्दोष को न फंसाया जाए और दोषियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए।
खबर बहराइच से है, जो जनपद में अप्रत्याशित हुई बारिश के कारण बाढ़ के फलस्वरूप प्रभावित तहसीलों महिपुर व नानपारा और महसी में बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर संचालित किए जा रहे हैं। तो वहीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र और पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी निरंतर भ्रमणशील रहकर जनप्रतिनिधियों के साथ राहत और बचाव कार्यों का सघन पर्यवेक्षण कर फील्ड में कार्य कर रहे हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। विकास खंड शिवपुर अंतर्गत बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भ्रमण के दौरान डीएम और एसपी ने विधायक नानपारा राम निवास वर्मा के साथ एनडीआरएफ की मोटर बोट में सवार होकर दूरस्थ ग्राम एक घरा पहुंचकर वहां पर मौजूद ग्राम बोंडी के मजरा गोड़िया बल्दुपुरवा और पिपरिया के बाढ़ प्रभावित लोगों से कुशल क्षेम पूछा और साथ ही लंच पैकेट, पानी, बिस्किट, दवा किट इत्यादि का वितरण भी किया। इस अवसर पर डीएम ने बाढ़ पीड़ितों से कहा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के स्पष्ट निर्देश है कि आपदा से प्रभावित लोगों को हर संभव मदद की जाए। तो ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।